मैं शेखर पांडे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, पॉलिनोमियल में यूज कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट में आखिर यूज कर रहे हैं, वो फार्मूला आया कहाँ से आखिर। वो फार्मूला का नाम आप लोग सुनेंगे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, मगर मैं उसे श्रीधराचार्य फार्मूला कहता हूँ। क्यों? क्योंकि अपने श्रीधराचार्य जी ने दिया है, इसलिए। तो पहले हम लोग समझते हैं। पहले देखिए डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। ये डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला कौन सा था? ये वही फार्मूला है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a। ठीक है, एक ये फार्मूला हो गया। एक हम लोग पढ़े हैं, ये तो हो गया चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में कौन सा फॉर्मूला है? चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में एक फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए। ऐसा हम लोग लिखते थे कि हाँ, जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता था, और जिसमें हम लोग मान लेते थे लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसा इक्वेशन रहता था। चलिए, अब पॉलिनोमियल हो गया ये। तो ये पॉलिनोमियल का अल्फा और बीटा अगर हम जीरोस होता था तो उस टाइम पे हम लोग देखते थे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से, कैसे आखिर आया? तो चलिए उसको आज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ कंप्लीट स्क्वायर मेथड। आप लोग नहीं जानते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में ये प्रूफ नहीं आता है, बस आपकी बेसिक जानकारी के लिए थोड़ा फ्लेक्स कर सकते हैं आप लोग अपने क्लासमेट्स के सामने, इसलिए। तो चलिए आज उसका प्रूफ आप लोग को करवाने जा रहा हूँ। नॉलेज रखना कोई बुरी बात नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हम लोग के पास एक इक्वेशन है। तो जो लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड जानते हैं उन लोग जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अब कोफिशिएंट क्या होता है आगे आने वाले वीडियोस में भी हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर, तब हम लोग अच्छे से एक एक टॉपिक को सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज ए, उससे हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पूरा डिवाइड करेंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन में। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 with respect to dividing equation 1 by a। ओके, सो ये ऐसा हो जाएगा bx by a and c by a is equal to 0। 0 by a 0 हो गया। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग बीच वाले में 2a भी बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसको मान लेते हैं a, तो एक तरह से हम लोग को 2a भी बनाना होगा यहाँ पे। तो 2 इंटू ए की जगह क्या है, x है, जो कि यहाँ पे है। अब ऐसा करना है कि ये इक्वेशन पूरा चेंज ना हो, तो क्या आखिर हम लोग लिखना होगा, x के बगल में क्या है b, तो हम b लिख दिए, बीच यहाँ नीचे में a है तो नीचे में a लिख दिए। अब ये क्या रियल में bx बाई ए ही था, क्या रियल में bx बाई ए दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, bx बाई ए के साथ में एक एक्स्ट्रा 2 इंटू में दिख रहा है। तो एक्स्ट्रा 2 इंटू में है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में आया। जैसे हम लोग को ये a था, ये हम लोग को b मिल गया एक तरह से। तो जैसे ही हम लोग को b मिलेगा, हम लोग b का स्क्वायर को ऐड करेंगे और b का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये प्लस सी बाई ए जैसा था वैसा ही है, इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं इक्वेशन में कुछ भी ऐसा चेंजेस नहीं आया है। कैसे चेक करिए, इस 2 से इस 2 को काट करके देखिए क्या आएगा, bx बाई ए मिल गया हम लोग को। ये प्लस में है, ये माइनस में, इसको काट करके देखिए आप लोग को सी बाई ए मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए एफ सी बाई ए। ऐसा लिखने का आखिर मोटो क्या है? लिखने का मतलब यही है कि हम लोग जब इसको इस पूरे को हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में।
इसलिए हम लोग ऐसा किए हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। क्यों लिखें, नहीं समझ में आया तो समझिए, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, दैट्स ओके। सो वी हैव ये माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर है, उसको उधर लेके जाइए, प्लस में हो जाएगा बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस सी बाई है, उधर जाकर माइनस सी बाई होगा। इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर क्या आएगा, 4a स्क्वायर आएगा, 4a से 4a स्क्वायर खत्म, ऊपर 1 से इंटू होगा, दैट इज बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस a से a का स्क्वायर में से a के खत्म, 4a ऊपर जाके इंटू होगा, 4ac। सो वी हैव बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये किसके बराबर है, x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर के, ठीक है। ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या होगा, x प्लस बी बाई टू ए, एक्स प्लस बी बाई टू ए, यहाँ पे ठीक है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस बी बाई टू ए, ये जो होल स्क्वायर है उधर जाके किस में जाएगा, रूट में जाएगा। तो जैसे ही रूट में जाएगा ये क्या होगा, देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए, ये तो रूट में चला गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बाई में क्या है, 4a का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स 2a का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग। स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल होता है। क्यों होता है कैंसिल, देखिए अगर हम लोग लिखते हैं रूट एक्स, तो वो रूट एक्स रियल में किसके बराबर होता है, एक्स का पावर 1/2 के, ठीक है। तो अगर हम रूट का स्क्वायर लिखते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बट रियल में क्या होता है, इसका स्क्वायर करने पे हम लोग जानते हैं एक्स का पावर m इंटू एन अगर रहता है तो क्या होता है, एक्स का पावर m इंटू एन हो जाता है, एक्स का पावर m का पावर n ऐसा रहता है। तो 1/2 इंटू 2, 2 से 2 खत्म, तो x आता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख दिए, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पे हम लोग के पास क्या था, x प्लस बी बाई टू ए है, पहले से है, ये b बाई टू ए उधर जाकर माइनस में चला जाएगा, तो क्या होगा, माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस, ये चीज जब स्क्वायर से जब रूट में जाता है तो स्क्वायर से रूट में जाता है तो प्लस माइनस के साथ चलता है, ठीक है, वही मैंने यहाँ किया है। तो प्लस माइनस के साथ में ही है, माइनस भी इधर प्लस माइनस, और साथ ही साथ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2a से 2a यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या यही वो फॉर्मूला था जो हम लोग को प्रूफ करना था। तो यही हम लोग का वो फॉर्मूला है। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ऊपर का मिटा दूं, देखो तो हम लोगों का ये फॉर्मूला था जिसको हम लोग को प्रूफ करना था। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही था फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है ये रियल में यही क्या है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला है। क्यों, यहाँ पे d इज इक्वल टू अगर हम मान लेते हैं लेट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये x क्या बन जाएगा हम लोग को, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b बाई 2a, विच इज आर श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। तो यही था हम लोगों का वो। अब एक बात समझिए, हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे आखिर क्या है, सो समझिए, ये भी तो जीरोस ही हैं, किसका, इस इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन का अगर ये जीरोस है, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई टू ए एंड माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए, तो हम लोग यहाँ पर भी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग देखें यहाँ पे दो फॉर्मूला था, है ना। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक जीरो क्या था, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई टू ए, दूसरा क्या था
हम लोग मान लेते हैं इसको, पहला को अल्फा मान लेते हैं, दूसरा को क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, यही है। चलिए करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा करिए, दैट मीन्स माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और प्लस में माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ठीक है, तो ये क्या होगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा 2a, ऊपर में आएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, प्लस माइनस खत्म, माइनस बी दैट इज माइनस 2b, ए 2 से 2 कैंसल, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हम लोगों का, माइनस बी बाई ए। अब समझ में आया हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कैसे आखिर इसको हम लोग यूज करते हैं। हम लोग तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज करते हैं कि हाँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। कैसे आया, समझ में आया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं आगे, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। आप लोग कॉपी पेन निकाल करके रखना, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कॉपी पेन नहीं चलाओगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल के रखो, पैरेलल हाथ में चलना चाहिए ऐसे, पहले समझ लो उसके बाद। तो ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और इंटू में माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ठीक है। अच्छा, किसी को इसमें कंफ्यूजन है अल्फा और बीटा? अगर कंफ्यूजन है तो मैं बता रहा हूँ, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac था बाई 2a। तो उसी में से मैंने निकाला है कि एक को अल्फा मान लिया माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक को मैंने बीटा मान लिया माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये मैंने किया अल्फा और बीटा, आगे समझिए आप सब। तो यहाँ समझिए क्या है आखिर यहाँ पर, ये 2a इंटू 2a मिलाकर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, अब समझिए ये माइनस बी, ये भी माइनस बी है, ये प्लस रूट डी है, ये भी प्लस रूट डी है। इसको a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में एक तरह से मान सकते हैं हम लोग। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस बी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट डी का होल स्क्वायर, माइनस 4ac रहेगा। ठीक है, अब ये माइनस इधर गया तो क्या होगा, माइनस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा हम लोग का आ रहा है, ये b से ये b खत्म, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 से 4 खत्म, a का स्क्वायर खत्म, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, c बाई a। तो ये था हम लोगों का प्रूफ।